Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will study Science Class 6 that is based on single national curriculum and is project based learning. In our previous video we have solved the exercise for chapter 1 that is cellular organization. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट्स में दिया हुआ है. Today in this video we will solve the exercise for chapter 2 that is reproduction in plants. अगर आपको साइंस की कंप्लीट वीडियो चाहिए जिसमें रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन हो तो आप बता सकते हैं. Now come to the question 1, that is why is asexual reproduction called vegetative propagation. asexual reproduction को vegetative propagation क्यों कहते हैं? तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. Is new plants are produced from the vegetative parts like stem, root, leaf of the parent plant, therefore called vegetative propagation. या हम simply ये भी लिख सकते हैं is new plants are produced from the vegetative parts, therefore called vegetative propagation. चूंकि asexual reproduction है, रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स बनते हैं, लेकिन ये प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट्स. अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? इसमें लाइक स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया. इस वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ ट्यूबर. ट्यूबर क्या होता है? सो वी कैन राइट द आंसर इज a tuber is a swollen underground stem of a plant that develops into shoot and root. Swollen जो है एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम है. ट्यूबर्स ये रूट्स एंड शूट डेवलप करके एक न्यू प्लांट्स बनाता है. इट मीन्स के इट इज वन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, इसको हम कहते हैं ट्यूबर्स. क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सयान एंड स्टॉक. सयान एंड स्टॉक में क्या फर्क है? सो वी कैन राइट द आंसर इज सयान bears the desired fruit or flower while the stalk is the lower part of the plant onto which the scion is grafted. सयान अगर हम हाइब्रिड प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसमें लिए हम क्या करते हैं कि जिस प्लांट्स की हमें फ्रूट डिजायर्ड है या फ्लावर उसके लेके आना चाहते हैं तो वो दूसरे प्लांट के ऊपर हम लगाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं. जो ऊपर हम लगा लेते हैं उसे सयान कहते हैं और जिसके ऊपर लगाया जाता है वो स्टॉक कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज कटिंग. कटिंग जैसे नाम से भी मालूम हो रहा है कि इसमें कटिंग होती है, बट वी आर स्टडीइंग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कटिंग का मकसद क्या है? So we can write the answer is through asexual reproduction, population grows and expand faster than sexually reproducing one. कि अगर एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, दूसरे में एसेक्सुअल, सेम प्लांट में हो रही है, तो जिस प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी पॉपुलेशन जल्दी ग्रो करते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ऐसा नहीं होता, जल्दी ग्रो नहीं होती इसकी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लावर्स होती है और फ्लावर्स के आने में थोड़ा टाइम लगता है. सो द मेन एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फास्ट ग्रो ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द पेज 19. क्वेश्चन नंबर 1, write the names of the parts of stamen in which part pollen grains are formed. नेम लिखने हैं आपने किसके
पार्ट्स ऑफ स्टेमन, जो स्टेमन है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसमें कौन कौन से पार्ट्स है उसके नेम लिखने हैं। एंड द सेकेंड पोर्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन इज इन विच पार्ट पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, के फ्लावर के किस हिस्से में पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। सो वी कैन राइट द आंसर, द स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, दैट इज फिलामेंट एंड द एंथर। मजीद लिखने की जरूरत नहीं है कि फिलामेंट क्या होता है, एंथर होता है क्या होता है, क्योंकि नाम लिखने थे सिर्फ हमने। इन विच पार्ट पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड, पोलन ग्रेन कहाँ पर बनता है। एंड द पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड विद इन दी एंथर, यानी एक फिलामेंट होता है एक एंथर होता है, लेकिन जो पोलन ग्रेन है उसकी फॉर्मेशन होती है एंथर में। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर मेल एंड फीमेल गीमीड्स फॉर्म्ड, फ्लावर के किस हिस्से में मेल और किस हिस्से में फीमेल गीमीड्स फॉर्म होते हैं, यानी फॉर्मेशन होती है, कहां पर पैदा होते हैं। मेल गीमीड्स which is also called pollen are formed in the anther of stamen. स्टेमन के दो पोर्शन, दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर। जो स्टेमन का एंथर होता है इसमें मेल गीमीड्स यानी पोलन की फॉर्मेशन होती है, वाइल फीमेल गीमीड्स जिसे ओव्यूल्स भी कह सकते हैं आर फॉर्म्ड इन द ओवरी ऑफ द पेस्टल। पेस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसके ओवरी में ओव्यूल्स की फॉर्मेशन जो कि फीमेल गीमीड्स है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, सिंपली आपने डिफिनीशन लिखनी है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होते हैं टू स्टिग्मा ऑफ पेस्टल, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पेस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसमें मौजूद स्टिग्मा यहां तक अगर पोलन ग्रेन पहुंचते हैं देन इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है। इन सिंपल वर्ड वी कैन राइट द आंसर इज फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्पर्म सेल फ्यूजेस विद एन एग सेल। जो स्पर्म सेल जो कि मेल से आते हैं, जब इसकी फ्यूजन होती है विद एग सेल जो कि फीमेल से आते हैं, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज अ सीड फॉर्म, फ्लावर में जो सीड्स बनते हैं ये विच पार्ट किस हिस्से ऑफ द फ्लावर से बनते हैं। A seed is formed from the ovule of a flower. फ्लावर में जो ओव्यूल होता है इससे सीड की फॉर्मेशन होती है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज एंड एनसर्कल द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें हर स्टेटमेंट के साथ ऑप्शन दिए हैं, जो आपको सही लगता है वो आपने एनसर्कल करना है। So question number 1, which of the following plant reproduce by means of bulbs? Bulb जो कि एक underground stem with fleshy leaves होता है for storing of food, इसकी function होती है। तो किस plant की reproduction through bulbs होती है। So onion, potato, yams and strawberry. And the right option for this question is option A, that is onion. Lilies reproduce by budding, tubers, runner and bulbs. So the right answer is bulbs. Pollen grains are formed in anther, filament, style and stigma. Pollen grain जो कि male gametes होते हैं, ये male gametes है तो male reproductive part जो कि स्टेमन है, स्टेमन में इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन स्टेमन में दो पोर्शन होते हैं, फर्स्ट को हम कहते हैं एंथर, दूसरे को हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट में इसकी फॉर्मेशन नहीं होती
बल्कि फॉर्मेशन इसकी होती है एंथर में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the male reproductive part of a flower? Male reproductive part of a flower, फ्लावर की थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं। जो फीमेल पार्ट है दैट इज पेस्टल, और सिपल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग। जब कभी आउटर मोस्ट कवरिंग किसी चीज़ की होती है, उसका मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल जो कि कलरफुल है, विच अट्रैक्ट फ्लावर्स और अदर इंसेक्ट फॉर फ्लावर which help in the pollination. So the right answer is stamen. Next question is the reproductive part of a plant is leaf, stem, root, flower. अब लीफ के थ्रू भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, बट दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रूट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन तीनों के जरिए जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट द फ्लावर, अब इसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट जो है दैट इज फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट्स। जब मेल एंड फीमेल गीमीट्स की फ्यूजन होती है, आपस में कंबाइंड होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। द राइट ऑप्शन इज ए, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ पेस्टल तक, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे प्लांट न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। सीड की फॉर्मेशन होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज zygote. Question number 2. Answer the following question in short. Differentiate between tubers and runners, जो कि दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आते हैं। सो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? Tubers are swollen underground stem used for food storage, while runners are horizontal stem that grow above ground and can root at node to form new plants. ट्यूबर जो होते हैं swollen underground stem होते हैं। असल में मेन जो फंक्शन होती है फॉर फूड स्टोरेज। रनर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं, और इसकी मेन डिफरेंसेस ये है कि ये अंडरग्राउंड होता है, जबकि रनर जो है अबाव ग्राउंड होते हैं, और ये रूट डेवलप्स, यानी रूट निकल आते हैं रनर्स के टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। कहाँ से? नोड्स टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। इसकी जो नोड वाली पोजीशन होती है, नोड वो पोजीशन जहाँ से स्टेम, ब्रांचेस या फिर लीफ निकल आते हैं, उस पोजीशन को हम नोड्स कहते हैं, और दो नोड्स के दरमियान फासले को एंटर नोड्स कहते हैं। सो मेन डिफरेंस ये है कि ट्यूबर्स आर अंडरग्राउंड स्टेम, जबकि रनर जो है ये अबाव द ग्राउंड स्टेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज ज़ायगोट फॉर्म्ड इन प्लांट्स। जो ज़ायगोट की फॉर्मेशन होती है ये प्लांट्स में कैसे बनता है? इन प्लांट्स अ ज़ायगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड एन एग सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है, ज़ायगोट स्पर्म सेल या एग के दरमियान जो फ्यूजन होती है, इन केस ऑफ प्लांट हम कह सकते हैं कि आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि जब मेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ पेस्टल, तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है उससे ज़ायगोट की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3. वेयर एंड हाउ आर सीड्स फॉर्म्ड इन प्लांट्स। सीड्स प्लांट्स में कहाँ और कैसे फॉर्म बनते हैं? Seeds are formed in the ovules of flower through the process of fertilization. फ्लावर्स के ओव्यूल्स में सीड की फॉर्मेशन होती है, और कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसके बाद ओव्यूल्स में
सीड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेमन एंड पेस्टल। स्टेमन एंड पेस्टल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? So we can write the answer is stamen is the male reproductive part of a flower that produce pollen, while pestle is the female reproductive part of a flower that contain the ovary, style and stigma. दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है और दूसरा जो है जिसे हम पेस्टल कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, और इसमें 3 पोर्शन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट एनी 2 मेथड्स फॉर द आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है 2 मेथड्स, कौन कौन से हैं? So we can write the answer. 2 methods for artificial asexual reproduction in plants are, first one is cutting, stem, leaf or root. Cuttings are taken from the parent plants and rooted to develop into a new plants. यानी स्टेम, लीफ या रूट में से कोई भी हिस्सा अगर आप काट लेते हैं, जिस प्लांट से आप काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट प्लांट। और जब इसके रूट्स डेवलप होते हैं, न्यू प्लांट बनता है, तो इस प्रोसेस को, चूंकि ये एक एसेक्सुअल, इट मींस कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लावर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फर्स्ट वन मेथड इज कटिंग और ये आर्टिफिशियली होता है। दूसरे प्रोसेस होते हैं जो नेचुरली होते हैं, लेकिन ये वाला आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। अ स्टेम और बड फ्रॉम वन प्लांट is attached onto another plant. एक प्लांट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद है दूसरे में लेके आना चाहते हैं, तो इसको अटैच करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ अ न्यू पेरेंट आइडेंटिकल प्लांट। लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पेरेंट प्लांट के। इट मीन्स के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आती। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच प्लांट डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ बल्ब्स? एक्सप्लेन द मेथड। कौन से प्लांट में रिप्रोडक्शन थ्रू बल्ब्स होती है? मेथड्स को आपने एक्सप्लेन करना है। सो वी कैन राइट बल्ब कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग स्मॉल बल्ब्स एट द बेस ऑफ द पेरेंट बल्ब्स that can give rise to root, shoot, leaves and flower. यानी complete plant इससे फिर बन जाता है asexually जब small bulbs at the base of parent bulb, जो parent bulb होता है उसके बेस में small bulbs निकल आते हैं, जिसके फिर root, shoot, leaves निकल आते हैं। complete flower बनने के बाद ये फिर flowers भी करते हैं। फिर flowering के बाद ये sexual reproduction में जा सकते हैं। Next question is, how does the process of fertilization takes place in plants? Plants में fertilization का process कैसे होता है? So we can write the answer is, the process of fertilization in plants involve the fusion of a male gametes, जिसको हम sperm कहते हैं, with a female gametes, जब एक के साथ to form a zygote, इसकी fertilization या fusion होती है तो इससे zygote बनता है, which develop into an embryo inside a seed. फिर इससे embryo inside यानी seed के अंदर इससे embryo निकलता है। embryo का हम as a small plant भी ले सकते हैं, क्योंकि इस embryo से फिर plant ने grow करना है। Next question is, how does the process of fertilization, next question is, describe the structure of a flower. flower के structure को describe करना है। So we can write the answer is, a flower typically consists of following parts. मंदरजा झेल parts होते हैं इसके। First one is a petal, the colorful
inner part of the flower that attract pollinators. यानी पॉलिनेटर वो होते हैं जिसके थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल होती है, इंसेक्ट वगैरह हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज पेस्टल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. चूंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है तो इसमें एक मेल होता है एक फीमेल. तो पेस्टल वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. अब इसमें क्या होते हैं पेस्टल में? कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा. स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? विच रिसीव पॉलिन्स, स्टाइल एंड ओवरी विच कंटेन ओव्यूल्स. एंड नेक्स्ट वन इज ओव्यूल, दैट इज स्ट्रक्चर लोकेटेड विद इन द ओवरी दैट कंटेन द फीमेल गीमेट्स. देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि पेस्टल के जो 3 पार्ट्स है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं. एंड नेक्स्ट इज receptacles, that is the base of the flower where all other flower parts are attached. यानी कि जहाँ पर फ्लावर के बाकी सारे पार्ट जैसे सिपल हो गया, पेस्टल हो गया, ये सारे अटैच होते हैं. तो जहाँ पर ये अटैच होते हैं उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पेस्टल. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉलिनेशन एंड डिस्क्राइब इट्स 2 टाइप्स. 2 टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन है क्या? डिस्क्राइब करें. द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर, फर्स्ट वन जो है दैट इज फर्स्ट pollination. Pollination is the transfer of pollen from the male reproductive organ of a flower to the female reproductive organ of the same or different flower. उसी फ्लावर के या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पोलन ट्रांसफर होते हैं स्टेमन से, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. 2 टाइप्स में फर्स्ट वन है क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन occurs when pollen is transferred from anther of one plant to the stigma of a different plant of the same species, usually facilitated by pollinator such as insect, birds or vine. यानी कि अगर पोलन ग्रेन जो कि स्टेमन के एंथर में होते हैं, अगर ये उसी प्लांट्स के स्पीशीज यानी स्पीशीज सेम होनी चाहिए कि सरसों के फ्लावर से अगर दूसरे के सरसों के फ्लावर तक पहुंचते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. और ये पोलिनेशन किस तरह से होती है? जो पोलन ग्रेन होते हैं ये इंसेक्ट, बर्ड्स या फिर हवा की मदद से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जो कि सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. नेक्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि व्हेन पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. यानी जिस प्लांट में पॉलिनेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फ्लावर है, उस फ्लावर के दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचता है या उस प्लांट के फ्लावर के दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है, लेकिन प्लांट जो है वो चेंज नहीं होता, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. लेकिन अगर पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट उसके फ्लावर तक पहुंचता है, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. यानी अपने प्लांट के फ्लावर को सारे सबको क्रॉस कर लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए. आपको ऐसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आप इसी बुक्स के डिटेल वीडियो, इन चैप्टर्स की डिटेल वीडियो विद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.